श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान हमेशा मंगल करने वाले हैं, सबका मंगल करते हैं। यदि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, संसार की कोई भी वस्तु, और उसकी वह इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप ये मत समझिए कि भगवान ने अमंगल कर दिया। ये समझिए कि आपको वो वस्तु पदार्थ प्राप्त होने पर दुख होता, कष्ट होता या आपकी हानि हो जाती। क्योंकि भगवान जानते हैं ना आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस वस्तु पदार्थ से आपको हानि हो जाएगी। जैसे एक छोटा बालक होता है, वह विभिन्न प्रकार की वस्तु पदार्थ को अपने माता पिता से मांगता है। माता पिता जानते हैं ना वो वस्तु उसके लिए हानिकारक है कि लाभदायक है। जो उसे लाभदायक होगा वो माता पिता उसे दे देंगे। यदि बच्चा चाकू मांगे तो क्या माता पिता चाकू बच्चे को देंगे? नहीं देंगे ना। उसी प्रकार भगवान हर वस्तु नहीं प्रदान करते। भगवान हमेशा मंगल ही चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति भगवान के इस विधान को नहीं समझ पाता और भगवान को ही कोसने लगता। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का विधान अत्यंत मंगलकारी है। हमारा सुख और आनंद भगवान के ही विधान में राजी होने से है। अतः हमें भगवान के विधान में राजी होना चाहिए। इसी पर एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आपको सुना रहे हैं, जिससे हमें विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमेशा मंगल करने वाले हैं। एक बार पंडित विश्वनाथ जी भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे। उनकी एकमात्र संतान निर्मला बहुत ही गुणवती थी। विश्वनाथ जी ने परम सुशील, सुंदर और सदाचारी युवक गुलाब राय से उसका विवाह भी कर दिया। पर विधाता का विधान कौन टाल सकता था। साल भर के बाद ही हैजे से उसका देहांत भी हो गया। विश्वनाथ पर मानो वज्रपात हुआ। उसका हृदय आकुल हो उठा, परंतु प्रभु राम की भक्ति ने उसको संभाला। आकुलता में ही उसका मन राम जी के चरणों में चला गया। विश्वनाथ जी रो रो कर मानसिक भाव से राम जी की पूजा करने लगे। प्रभु राम जी ने भक्त पर कृपा की। वे स्वप्न में अपने संत सुखदाई, सर्व दुखारी, मंगलमय युगल स्वरूप में दिव्य सिंहासन सहित प्रकट हो गए और भक्त विश्वनाथ को ढांढस बढ़ाते हुए बोले, भैया विश्वनाथ, इतना आतुर क्यों हो रहे हो? जानते नहीं मेरा प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। निर्मला को यह वैधव्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। सुनो, पूर्व जन्म में भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहाँ भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम जगदीश और निर्मला का नाम सरस्वती था। तुम में और सरस्वती में सभी सद्गुण थे, परंतु तुम्हारे पड़ोस में एक क्षत्रिय का घर था। वह बड़ा ही दुष्ट हृदय था। वह मन से बड़ा कपटी, हिंसक, दुराचारी था, परंतु ऊपर से बहुत मीठा बोलता था। वह बातें बनाने में बहुत चतुर, सद्गुणी होने पर भी उसके कुसंग से तुम्हारे हृदय पर कुछ कालिमा आ गई थी। वह सरस्वती को कुदृष्टि से देखता था। उसके बहकावे में आकर सरस्वती ने अपने पति का घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। सरस्वती के पति ने आकुल होकर मन ही मन सरस्वती को और तुमको शाप दे दिया। यद्यपि उसके लिए यह उचित नहीं था, तथापि दुख में मनुष्य को चेत नहीं रहता। उसी शाप के कारण निर्मला इस जन्म में विधवा हो गई और तुम्हें यह संताप प्राप्त हुआ है। पति के तिरस्कार के सिवा सरस्वती का जीवन बड़ा ही पवित्र रहा था। उसने दुराचारी पड़ोसी के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जीवन भर तुलसी जी का सेवन, एकादशी का व्रत और राम नाम का जाप करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे। इसी से तुमको और उसको दूसरी बार फिर वही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कृपा से तुम दोनों के हृदय में भक्ति आ गई है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदय में आ जाती है वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्ति का यह स्वभाव है कि एक बार जिसने
उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं मानती। बड़ी बड़ी रुकावट को हटाकर, बड़े बड़े प्रलोभन से छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदय में बसा देती है। मैं भक्ति के वश में रहता हूँ, यह तो प्रसिद्ध ही है। तुम लोगों पर यह जो दुख आया है, यह भक्ति देवी की कृपा से तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया हुआ है और यह दुख तुम्हारे सारे दुखों का सदा के लिए नाश कर देगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे पुरुष की भांति चकित से रह गए। इतने में ही निर्मला सामने आ गई। निर्मला को देखकर विश्वनाथ का हृदय फिर भर आया, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुषः मर्म पीड़ा से व्यथित हो गई, परंतु निर्मला की साधना बहुत ऊंची थी। वह अपने वैधव्य की हालत को खूब समझती थी, परंतु वह साधना की जिस भूमिका पर स्थित थी उस पर वैधव्य की भीषणता का कुछ भी प्रभाव नहीं था। उसने कहा, पिताजी, आप विद्वान, ज्ञानी और भगवत भक्त होकर क्यों रोते हो? शरीर तो मरण धर्मा है ही। जड़ पंचभूतों से बने हुए शरीर में तो मुर्दापन ही है, फिर उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए? यदि शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री अपने स्वामी की अर्धांगिनी है, उसके आधे अंग में वह है और आधे अंग में उसके स्वामी हैं। इस रूप में स्वामी का बिछोह कभी होता ही नहीं। सती स्त्री का स्वामी तो सदैव अर्धांग स्वरूप में उसके साथ मिला ही रहता है। अतएव सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहीं। वह विलास के लिए विवाह नहीं करती, वह तो धर्मतः पति को अपना स्वरूप बना लेती है। ऐसी अवस्था में पृथक शरीर के लिए रोने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सारा जगत ही प्रकृति है। पुरुष स्वामी तो एकमात्र भगवान श्री राधा वल्लभ लाल हैं, रघुनाथ जी हैं। श्री रघुनाथ जी अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अखंड, अनंत, अनामय, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपाशक्ति है। इस प्रकृति से पुरुष का वियोग कभी होता ही नहीं। प्रकृति के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अतएव हमारे रघुनाथ जी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप इस बात को जानते हैं, फिर भी आप रोते क्यों हो? कर्म की दृष्टि से देखें तो जीव अपने अपने कर्मवश जगत में जन्म लेता है। कर्मवश ही सबका परस्पर यथायोग संयोग भी होता है, फिर कर्मवश समय पर वियोग हो जाता है। कर्म जनित यह सारा संबंध अनित्य, क्षणिक और मायिक है। यह नश्वर जगत संयोग वियोगमय ही तो है। यहाँ पर नित्य क्या है? कुछ नहीं। इस संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होना चाहिए? फिर भगवान का भक्त तो प्रत्येक बात में भगवान के मंगलमय विधान को देखकर विधान के रूप में स्वयं विधाता का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है, चाहे वह विधान देखने में कितना ही भीषण क्यों ना हो। अतएव पिताजी, आप निश्चय मानिए, भगवान ने हमारे परम मंगल के लिए ही विधान किया है, जो जगत की दृष्टि से बड़ा ही अमंगल स्वरूप और भयानक है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा परम कल्याण ही होगा। निर्मला के दिव्य वचन को सुनकर विश्वनाथ जी की सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा, बेटी, तू मानवी नहीं है, तू तो दिव्य लोक की देवी है। तभी तेरे ऐसे भाव हैं। तूने मुझको शोक सागर से निकाल लिया। मैं धन्य हूँ जो तेरा पिता कहलाने योग्य हूँ। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमें भी भगवान के प्रत्येक विधान में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, चाहे विधान हमारे लिए सुख देने वाला हो चाहे दुख देने वाला हो। इसमें परम मंगल छिपा हुआ है। हमें इसमें दोष दृष्टि भगवान के प्रति नहीं करनी चाहिए। हर परिस्थिति में हमें भगवान का ही धन्यवाद देना चाहिए।
और भगवान के ही बने रहना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र।